अगले साल यूपी में असेंबली चुनाव है। एनडीए के पास 294 विधायक हैं, जबकि विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास महज 103 विधायक हैं। लेकिन भगवान राम के प्रति उत्तर भारत में जन जन में मौजूद आस्था को सीढ़ी बनाकर सत्ता में आई बीजेपी के लिए अयोध्या में चढ़ावा चोरी की घटना अगले साल होने वाले चुनाव में मुश्किलें पैदा कर सकती है। पहले राजीव शुक्ला को सुनिए, जो पूछ रहे हैं कि जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है। पिछले चुनाव में नारा था कि जो राम को लाए हैं उन्हें आप सत्ता में लाइए। तो अब जिन्होंने राम को लूटा है उनकी क्या सजा है? उनकी जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए कि सिर्फ 8 कर्मचारियों पे डाल के, छोटे मोटे लोगों पे डाल के आप जो है इससे बच के निकलना चाहते हैं। तो ये तो अजीबोगरीब मामला, ऐसा तो सुना ही नहीं था। तो ये जो है ये अब मेरे हिसाब से राजनीतिक मुद्दा नहीं, एक बहुत बड़ा धार्मिक मुद्दा है जिसपे हर एक की चिंता है और उसकी जिम्मेदारी से कोई बच के निकल सकता नहीं है। और आप राम के नाम पे वोट तो ले रहे हो, अब नोट भी लेना शुरू कर दिया। ये कौन सी जो है आपने नई चीज शुरू की है? लोगों के विश्वास से धोखा, लोगों की आस्था से धोखा, लोगों की भक्ति से धोखा। भगवान राम से जो लोगों की अगाध आस्था है उस पे ये चोट है। राम मंदिर में चोरी की घटना से साधुओं में बहुत रोष है। रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देख रेख में अयोध्या धाम का मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। उसमें जो चोरी हुई है, जो भी दान पत्र में जो मिला है, उसकी कमेटी गठित है, उसकी जांच प्रक्रिया चल रही है पत्रकार महोदय। और दूध का दूध, पानी का पानी। महाराज जी, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश सरकार आज विपक्ष हताशा में जो अनाप शनाप बोल रहा है, इसकी 2027 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश यादव, माननीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडरों के कार्यकर्ताओं की जमानत जब्त होगी। भगवान राम के मंदिर में इतनी सुरक्षा थी, इतने लगे थे कैमरे, उसके बाद ये चोरी कैसे हुई? और वहाँ के राम मंदिर ट्रस्ट के जो महासचिव हैं चंपत राय, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका इस्तीफ़ा देने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी एक दिन भी सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। देखिए, सुर और असुर के बीच में संघर्ष हमेशा चलता रहता है। राम के भक्त और राम के विरोधियों में संघर्ष कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से चलता आया है। और हर युद्ध में राम के भक्त जीतते हैं और असुरों का नाश होता है, ये हम देखते आए हैं। इस प्रकरण में भी वैसा ही हो रहा है। कार्रवाई पूरी तरह होगी, निश्चित रूप से कार्रवाई पूरी होगी और इस कार्रवाई के चरण शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने जनता को आश्वस्त किया है कि जो भी प्रकरण होगा उसका जो भी दोषी होगा वो दंडित होगा। ये जो मैंने कहा ना कि विपक्ष जो है वो भगवान राम के प्रति जो जन आस्था है उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। चंपत राय जी प्रचारक रहे हैं, उनका जीवन और उनके जीवन को जो निकट से जानते हैं, अनेक लोगों ने उनके बारे में बात कही है। मुझे लगता है कि जब तक कोई तथ्य न हो, इस तरह की किसी के बारे में जो अपमानजनक लोग जो टिप्पणी करते हैं वो बेहद निंदनीय है। धर्म के रास्ते से राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर पहुंची बीजेपी के लिए अयोध्या में चढ़ावा में चोरी का मामला किसी सदमे से कम नहीं। पार्टी इस झटके से उबरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ये राम मंदिर आंदोलन का ही असर था कि यूपी में बीजेपी 1985 में 16 सीट से 1991 में 221 पर पहुंच गई। लोकसभा में भी पार्टी 2 से छलांग लगाकर 1989 में 85 पर पहुंच गई और महज 10 सालों में केंद्र में सत्ता में आ गई। योगी आदित्यनाथ को यूपी में समाजवादी पार्टी और केंद्र में कांग्रेस के मजबूत होने के खतरे का बखूबी एहसास है। इसलिए देवरिया में एसआईटी पर भरोसा करने की अपील करते करते योगी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर बरसे।
यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर विवाद की शुरुआत 7 जून को हुई थी, जब अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया था। इसके बाद ट्रस्ट के अनुरोध पर 13 जून को एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने 23 जून को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी। 25 जून की रात इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और 26 जून को अयोध्या पुलिस ने 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी की। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या मगरमच्छों को बचाने के लिए मछलियों को पकड़ा गया है? नक्षत्र न्यूज के लिए लखनऊ से अजय सिंह की रिपोर्ट।